स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कंटेंट में लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? तो कौन सा पहाड़ है? सतपुड़ा का पहाड़ है। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कोबाल का। युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। तो कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। चीनी यात्री फयान ने भारत का भ्रमण किया। तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? शाहजहां को। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? तो खोली गई है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। होयसल मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह है कर्नाटक राज्य में। किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया? तो लीबिया का। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर कितना कर दिया? तो कितना कर दिया? 6.3। उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो सही नहीं है, चित्रकूट जलप्रपात शरावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। तेलुगु गंगा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो कालपोंग नदी पर किया गया है। पिरेनीज पर्वत किन दो देश के बीच सीमा बनाता है? तो पिरेनीज पर्वत स्पेन एवं फ्रांस के बीच सीमा बनाता है। पंपास, स्टेपीज, सावना और प्रेरी सभी प्रसिद्ध के नाम हैं। किसके नाम है? घास के मैदानों के। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? मिस्र में बनाई गई थी। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है तो अमरावती है। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है? थेम्स नदी। हडसन जो है न्यूयॉर्क से होकर बहती है, थेम्स लंदन से, राइन जर्मनी से और पोटोमैक वाशिंगटन से। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
वोल्गा है। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है। असम। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? तो केलानी नदी जो है भारत में नहीं बहती। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो कौन सा है? राजस्थान। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है? तो उदयपुर को कहा जाता है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? यह की जाती है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को। शिशु मृत्यु दर किसकी शिशु के जन्मदिन से पहले होने वाली उसकी मृत्यु है? तो पहले। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो 24वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? विधि का शासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो 36वां संशोधन के द्वारा। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो 93वां संशोधन है, उसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। परमादेश रेट क्या होती है? तो किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो आता है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो शामिल किया गया था 2004 में। निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है? तो गोवा की राजभाषा कोंकणी है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक को इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें